एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान सीरीज चल रही है जिसमें हम राजस्थान से सामान्य अध्ययन का यहाँ पे क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। आपको अभी तक में कई क्लासेस मिल चुकी हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। प्लेलिस्ट में आप जा करके राजस्थान स्पेशल सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं 2004 में शिक्षक भर्ती में जो पूछे गए थे राजस्थान से संबंधित कुछ प्रश्न। याद रखिएगा, राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो, आरपीएससी की तरफ से कोई भी परीक्षा होती है, चाहे सिविल की हो, चाहे टीचर के लिए हो, शिक्षक भर्ती की हो, तो वहाँ पर आपसे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राजस्थान स्पेशल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में चलिए देखते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ पे देखिएगा है कि राजस्थान के किस अभयारण्य को इस समय भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। ये प्रश्न आया हुआ था 2004 में, तो ये करंट से संबंधित था, लेकिन ये आ सकता है आने वाले समय में भी घुमा फिरा के प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो इसे देखते चलिए। आंसर होगा रणथंभौर केवलादेव। नेक्स्ट है, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की संख्या है 3। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न 2004 से है। जो आपको लगता है आज के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस वर्ष किस पर्व पर की जाती है। आंसर होगा दशहरा। फिर है, जावर खान किस जिले में है। आंसर होगा उदयपुर। नेक्स्ट देखिएगा, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी। आंसर है बीकानेर व नागौर। चंबल नदी का प्राचीन नाम है। आंसर होगा चर्मवती। नेक्स्ट है, श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम कितनी समयावधि की विशेष कार्य योजना आरंभ की थी। आंसर है 100 दिन। फिर देखिए, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान में। बागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे। आंसर है डूंगरपुर। प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। आंसर है सरिस्का केवलादेव। यहाँ देख लीजिए, आंसर है सरिस्का केवलादेव। फिर है, राजस्थान की पहली रेल बस कहाँ प्रारंभ की गई। आंसर है मेड़ता सिटी नागौर में। जालौर बाड़मेर जिलों तक पानी पहुँचाने के लिए किस योजना का निर्माण किया जा रहा है। आंसर है सरदार सरोवर बांध। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। आंसर है श्री गंगानगर, और जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। आंसर है मुकाम, बीकानेर में। वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। तो यह 2004 में पूछा गया था। आंसर है बाड़मेर। माही परियोजना जिन 2 राज्यों की संयुक्त योजना है वे राज्य हैं। तो माही परियोजना राजस्थान और गुजरात के मध्य की योजना है। फिर है, आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है बेड़च। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है। जोधपुर जिला में। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह थी हाड़ी रानी। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य हैं विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में हैं नागौर व सिरोही।
राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है सिरोही क्षेत्र। प्रश्न है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? आंसर है कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर माह में। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? आंसर है झालावाड़। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नेक्स्ट देखिएगा, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? आंसर है बांसवाड़ा, जैसलमेर व उदयपुर। नेक्स्ट है, पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? आंसर है जैसलमेर। फिर देखिए, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? आंसर है नागौर। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? आंसर है नागौर। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? आंसर है भरतपुर एवं धौलपुर में। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्र युगीय अवशेष मिले हैं कहाँ स्थित है? आंसर है सीकर जिले में, कांतली नदी के किनारे। फिर देखिएगा, 2004 की शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया था। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया के रचयिता थे केसरी सिंह बारहट। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है डीग, जो कि पड़ता है भरतपुर में। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? पूर्वी क्षेत्र में। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है जयपुर। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? आंसर है झालावाड़। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम है मावट। मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है दिवेर के युद्ध को। आप जो ये सभी प्रश्न देख रहे हैं ये शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं राजस्थान स्पेशल से, राजस्थान में होने वाले परीक्षाओं में। तो याद रखिएगा, आगे और भी कोई परीक्षा होती है, चाहे शिक्षक भर्ती को लेकर के हो या किसी भी क्षेत्र की अगर कोई भर्ती होती है, परीक्षा होती है, तो उसमें ये सब प्रश्न जरूर ही राजस्थान स्पेशल से पूछे जाएंगे। फिर है वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, वह है नाहरगढ़ का किला। कालीला दमना है मेवाड़ की चित्र शैली। ध्यान दीजिएगा, कालीला दमना क्या है? मेवाड़ की चित्र शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम। ठीक है, मेवाड़ की जो चित्र शैली है उस कहानी में 2 पात्रों के नाम हैं, एक है कालीला, दूसरा है दमना। शहर जिसे प्रायः राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है? आंसर है जैसलमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आने वाले सभी समय के लिए कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं का नाम है करड़ी माता मंदिर, देशनोक में। फिर देखिए प्रश्न है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है? आंसर होगा शुक्ल पक्ष तृतीया। फिर है बादशाह का मेला भरता है ब्यावह में। फिर प्रश्न देखिएगा, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है? आंसर होगा गड़ेपान में, कोटा में। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किस जिले में स्थित है? आंसर होगा श्री गंगानगर में। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं? आंसर होगा केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। फिर देखिएगा, आदिवासी लोगों के जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? आंसर है डूंगरपुर।
तो अभी तक में आपने 2004 में आए हुए शिक्षक भर्ती में राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम लोग इसी सीरीज में देखेंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2007 में राजस्थान से संबंधित पूछे गए प्रश्न। देखिएगा, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का गांव। यह कहाँ है? कुराड़ा में। प्रश्न है बिनोटा है, तो ये आंसर होगा विवाह की जूतियाँ। विवाह के समय पहने जाने वाला एक शूज का प्रकार है बिनोटा। गोड़वाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई हैं। यह जीवंत स्वामी हैं तीर्थकर महावीर स्वामी। याद रखिएगा, महावीर स्वामी की जैन धर्म के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मूर्तियां निर्मित की गई है। प्रश्न है राजस्थान में जल चेतना यात्रा का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में से किया गया? तो आंसर है सीकर। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। अब देखिए प्रश्न है श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है। तो श्री सरस्वती पुस्तकालय स्थित है सीकर फतेहपुर में। लप्पा, लप्पी, किरण एवं बाकड़ी यह सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। गोटा पट्टी आप जानते ही राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो लप्पा, लप्पी, किरण एवं बाकड़ी ये सभी गोटे पट्टी के गोटा के प्रकार हैं। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत एवं लिंगानुपात है। तो देखिए ये जो डेटा है ये प्रश्न आया हुआ था 2007 में। तो ये जनगणना तब 2001 के अनुसार ये प्रश्न बना था। अब हम लोग पढ़ते हैं 2011 के अनुसार राजस्थान की जनगणना। ठीक है, तो ये तब के अनुसार आंसर है, आप देख लीजिएगा। फिर ये है जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या दर थी 42.1। फिर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा जयपुर में। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है सगत सिंहरासो। भोमट है, तो मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र, मेवाड़ में भील आबादी वाले क्षेत्रों को भूमट कहते हैं। राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया था। जो स्टूडेंट होम साइंस के हैं वो भी इस बात को ज़रूर जानते होंगे। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा है, चाहे होम साइंस के लिए हो चाहे राजस्थान स्पेशल के लिए। तो पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया था नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है, आंसर होगा झुंझुनू में। याद रखिएगा, खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा निर्मित कराया गया महल कहाँ स्थित है? आंसर होगा झुंझुनू में। फिर है राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है, तो जिला बाड़मेर में। फिर है सीकला, झेरड़ा, नेतरा तथा गाड़ागढ़ी संबंधित है, आंसर होगा दही बिलौने से। फिर देखिएगा तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, आंसर है तेजा दशमी कब आती है? तो भाद्र
शुक्ल दशमी को। प्रश्न है, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। आंसर है मिहिर भोज। शारदा एक्ट के प्रणेता थे राय बहादुर हरविलास। फिर देखिए, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है। आंसर है जयपुर में। प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं पद्मश्री सीताराम लालस। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है वह है बाड़मेर। दोहा एशियाड में पदक प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला एथलीट कौन है। आंसर है कृष्णा पूनिया। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है तो जोजरी। ये उस समय 4 ऑप्शन रहे होंगे तो उनमें से यही आंसर था जोजरी। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। तो सबसे पहले था चंबल, फिर बनास, फिर पार्वती, फिर काली सिंधी। ठीक है, तो ये उस समय ये कोड रीअरेंज किया गया होगा। ये सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती 2007 से संबंधित है। राजस्थान की वह तैराक जिसने हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार किया उसका नाम है भक्ति शर्मा। तो ये 2007 के करंट से संबंधित प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब पारित किया गया। 1986। पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है वो घूमने फिरने जाएंगे, तो जब भी कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति है, अगर पर्यटन के द्वारा किसी भी स्थान को देखेगा तो इसका मतलब है कि वह स्वयं जा कर के प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखेगा, तो इसके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है माही और चंबल। शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान है भीनमाल, जो कि पड़ता है जालौर जिले में। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। आंसर है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। सूरगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पर 250 मेगावाट की कौन से नंबर की इकाई का शिलान्यास 9 जनवरी 2007 को हुआ। तो याद रखिएगा उस हिसाब से था 6वीं। फिर है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। वह जिला है श्री गंगानगर। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम होगा। तो ये उस समय ये कोड दिए गए होंगे तो उसके हिसाब से रीअरेंज करना था, आप देख लीजिएगा। राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था। आंसर है टोंक में। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति अवशेष कहाँ मिले हैं। आंसर है बैराठ जयपुर में। नागौर में किस सूफी संत की मजार है। आंसर है शेख हमीदुद्दीन। प्रश्न है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था। आंसर है क्षत्रिय। दौराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था। आंसर होगा औरंगजेब और दारा। राजस्थान में पोमचा कहते हैं तो महिलाओं की ओढ़नी वस्त्र विशेष को पोमचा कहा जाता है। फिर है, राजस्थान सरकार द्वारा संभागीय मुख्यालयों को महत्व देने के लिए पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2006
राजधानी के बाहर संभागीय मुख्यालय पर आयोजित किया गया, जो है उदयपुर में। प्रश्न है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको सर्वप्रथम दूत के रूप में भेजा? आंसर है जलाल खां। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। आंसर है चुरू का किला। प्रश्न है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम दिया है। तो आंसर है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्रश्न है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाह जश्नी ये सब राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। ठीक है, राजस्थान में पुरुषों के द्वारा पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, तो ये अलग अलग शैलियों के नाम हैं। प्रश्न है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा, जो कि स्थित है बीकानेर में। पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से दृढ़ सुदृढ़ बनाने के लिए योजना है अविका कवच योजना, अविका बाल जीवन रक्षक योजना, अविका क्रेडिट कार्ड योजना और उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है झालरा पाटन। सूंड है, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंखाड़ साफ करना, इसे कहा जाता है सूंड। फिर है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे हैं। आंसर होगा हाड़ौती अंचल। फिर है, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है भीलवाड़ा में। अब देखिएगा, राना का फुल फॉर्म है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। अब देखिए, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषण तत्वों की वृद्धि तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देने से। प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? आंसर है मानसी वाकल सुरंग। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज ये आखिरी प्रश्न है। अणु व्रत आंदोलन के प्रवर्तक है, अणु व्रत आंदोलन के प्रवर्तक है आचार्य श्री तुलसी जी। तो ये था शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि पूछे जा चुके हैं 2004 में और 2007 में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 2004 में पूछा गया सहायक कारापाल भर्ती परीक्षा में राजस्थान से संबंधित कुछ प्रश्न। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2004 में ही परीक्षा हुई थी जनसंपर्क अधिकारी, जिसे पीआरओ की परीक्षा कहा जाता है, उसमें भी राजस्थान से जो स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सारी फ्री क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।